जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी कि BMC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसको पहले क्लर्क के नाम से जानते थे, भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए गाइस, यहाँ पर फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1178 पद पर आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसको आप पहले क्लर्क के नाम से जानते थे, की वैकेंसी निकाली है। सैलरी आपको 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए पर मंथ दी जाएगी। एंड यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए 900 रुपए फीस है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1,000 रुपए फीस रखी गई है। आप लोग इस फॉर्म को 16 जून 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, आप ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मराठी लैंग्वेज में ये सब जानकारी दी गई है। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में चलाना है। लैंडस्केप मोड का मतलब होता है जैसे आप मोबाइल में कोई गेम या फिर वीडियो देखते हैं ऐसे करके, और फिर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी। आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में जो आपका फर्स्ट नेम है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। देन गाइस, जो आपका लास्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और इसके बाद में आप यहां पर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके डोमेन सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो @ से पहले का है वो तो आपको यहां पर टाइप करना है और उसके बाद में आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे कि आपकी ईमेल आईडी किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी gmail.com है तो यहां से gmail.com मैंने सिलेक्ट किया। अब आपको अपनी ईमेल आईडी पूरी की पूरी एंटर करनी है, कोई डोमेन सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप इस सिक्योरिटी कोड एंटर कीजिए एंड सभी जानकारी चेक कीजिए जो कि आपने यहां पर भरी है। एंड इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइस, यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको इसकी जानकारी डिस्प्ले पर भी दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। आप गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से PDF डाउनलोड करेंगे, जहां पर आपको फोटोग्राफ आपका किस डायमेंशन में होना चाहिए वो जानने को मिलेगा। आपका पिक्सल कितना रहना चाहिए, साइज कितना रहना चाहिए, सब आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको आपका इमेज बनाना है, जो कि आप लोग PicsArt ऐप का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। डायमेंशन
डायमेंशन या फिर पिक्सल भले ही कम ज़्यादा हो जाए, बट जो साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम फाइल अपलोड की है। अब आप यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो, इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है। आप फाइल सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कीजिए। इसके बाद में आपका फोटो भी यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगा। आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड सिग्नेचर, यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आएगा। अब आपसे पूछा है बेसिक डिटेल, जहाँ पर सबसे पहले आपको कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट यानी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सिलेक्ट आपने की। इसके बाद में यहाँ पर जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट की, आपसे नीचे पूछे अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी, यानी कि यहाँ तो आपने आपकी कैटेगरी सिलेक्ट किया खुद की, जो कि आपकी सोशल कैटेगरी है, और नीचे आपसे पूछा है कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी खुद की OBC में ही या फिर ओपन कैटेगरी। ये आपकी चॉइस है। आप अपनी कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और ओपन में अप्लाई करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप विकलांग नहीं है, आप नो करते तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। इनका आंसर उन्हीं को करना है जो कि विकलांग है, वही इनको पढ़ेंगे और यस नो में आंसर करेंगे। जो उनके ऊपर लागू है उसमें यस, और जो एप्लीकेबल नहीं है उनके ऊपर उसमें नो। फिर जो सभी को आंसर करना है एक्साइटिंग पोस्ट इन BMC। एक्साइटिंग पोस्ट इन BMC का मतलब है कि ऑलरेडी जो कैंडिडेट यहाँ पर BMC के अंदर जॉब करते हैं वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपकी जो करंट जॉब है जो कि आप BMC के अंदर कर रहे हैं वो आपकी कौन सी है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपकी पोस्ट है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर पियून लिखा है एंड इसके बाद में कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट और फिर यहाँ से मंथ और फिर जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है सर्विस एंट्री पोस्ट इन BMC। तो यहाँ पर सर्विस एंट्री पोस्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर सर्विस एंट्री डेट BMC वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइस आता है पोस्ट ऑफ अनइंटरप्टेड सर्विस। तो यहाँ पर आप वो पोस्ट का नाम देंगे। फिर यहाँ पर उसकी जो डेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट पोजीशन करंटली हेल्ड, जो आपकी करंट पोजीशन है वो कौन सी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। करंट पे स्केल प्लस ग्रेड पे कितना मिलता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर एम्प्लॉय कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज यहाँ पर आपको जो आंसर करना है जो कि आपके सामने यस नो में अगर एक्टिव है उन्हीं का आंसर आप करेंगे। आपसे यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि डू यू हैव वैलिड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जो कि OBC के लिए ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि वही उसका आंसर कर पाएंगे। इसके बाद में वेदर द कैंडिडेट प्रोसेसिंग कास्ट सर्टिफिकेट, मैंने यहाँ पर अपनी कैटेगरी ओपन कर ली है, इसलिए यहाँ पर गाइज मेरे सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC हुई तो आपके सामने ये वाले ऑप्शन एक्टिव होंगे। इसके बाद में आपसे पूछा है डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, क्या आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपसे पूछा है रिलीजन ऑफ द कैंडिडेट, तो आपका रिलीजन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी इंडियन रहेगी। सेंटर ऑफ एग्जाम यहाँ पर मुंबई रहेगा, या आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है अपनी पहले डे, इसके बाद में आपका जो मंथ है वो, और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जेंडर बताना है। फिर क्या आप जुड़वा भाई बहन हो वो आपको बताना है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपसे पूछा है फादर नेम, तो आपको आपका फादर नेम बताना है। उसके पहले मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस जो भी है मैरिड अनमैरिड वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर फादर का नेम और मदर का नेम देंगे। आपका जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 यानी कि इनके अंदर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का, क्योंकि आप एक बॉक्स के अंदर 35 कैरेक्टर से ज़्यादा टाइप नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे एंड इसके बाद में जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड फिर यहाँ पर गाइस जो आपका पिन कोड है वो भी आपको एंटर करना है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग सेंड कराना चाहते वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे, जो कि आपकी 1 अप्रैल 2023 तक को जो भी क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर SSC के अंदर आपका जो सब्जेक्ट 10वीं के अंदर था उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। किस बोर्ड के द्वारा आपने किया उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर डेमो के लिए जानकारी भर दी है पहले ही। फिर आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट
कन्वर्ट करके यहाँ पर डालेंगे। क्लास आपकी क्या आती है, जिनकी परसेंटेज 60 प्लस होती है उनको फर्स्ट क्लास के अंदर रखा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आती है HSC यानी कि 12वीं। तो आपने 12वीं किस स्ट्रीम में की है, जैसे कि PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCB आर्ट्स कॉमर्स, जिसमें भी किया वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपके बोर्ड का नाम, फिर यहाँ पर पासिंग डेट, परसेंटेज और आपकी क्लास। फिर आती है ग्रेजुएशन डिग्री, आपकी डिग्री इनमें से किस स्ट्रीम में है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें नहीं है तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम एंटर कर दीजिए और फिर यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहां से आपने की है, किस डेट में पास की है और परसेंटेज कितनी थी और क्लास क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर कुछ सवाल है जो कि आपको पढ़ने हैं और उनका आंसर यस नो में देना है, जैसे कि हैव यू पास्ड विद मराठी सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या फिर सिमिलर एग्जामिनेशन या फिर कोई हायर एग्जामिनेशन, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में हैव यू पास्ड विद इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर हाँ तो आप इसमें भी यस कर दीजिए अगर आपका है। डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन इंग्लिश टाइपिंग ऑफ मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट स्पीड ईच, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑफ मराठी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग MSc IT, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इस रूल के अकॉर्डिंग तो आप यस करेंगे। फिर आपसे पूछे डू यू हैव कंप्लीटेड मिनिमम 4 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑन मंथली सैलरी, क्या आपने 4 साल की सेवा कर ली, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में एक्सपीरियंस का सेक्शन है जो कि आपको यहाँ पर देना है। आपको नेम ऑफ द डिपार्टमेंट के अंदर उस डिपार्टमेंट का नाम देना है जिसके अंदर आपने काम किया, बेसिकली BMC के अंदर ये आपकी पोस्ट होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर जो फॉर्म के नीचे डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और 2 के नीचे आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब तक आपने जॉब की थी। इसके बाद कुछ और सवाल यहाँ पर आते हैं। वेदर द कैंडिडेट हैड बीन कन्विक्टेड एनी कोर्ट ऑफ, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ था, किसी केस में आप दोषी पाए गए हो, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर वेदर एनी, क्या आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है या फिर कभी हुई हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद इज देयर एनी केस इज सब जुडियस अगेंस्ट द कैंडिडेट, अगर कुछ ऐसा केस चल रहा है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। लैंग्वेज नोन, तो लैंग्वेज जैसे कि मराठी यहाँ पर कंपलसरी है तो आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है उसका स्टेटस बताएंगे कि मुझे पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है। तीसरी लैंग्वेज जो भी आपको आती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर जो उसका स्टेटस है वो भी आप इस तरह से बता देंगे। देन गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि चेक करते हुए, और फिर आप डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। इसके बाद में आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है थंब इंप्रेशन की सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए तो आपकी फाइल इस तरह से यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप इसको ओके कर दीजिए। अब आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपको एक हैंड से एक जो डिक्लेरेशन है वो लिखना है। अब उसमें आपको क्या लिखना है, अभी मैं यहाँ पर उसको नहीं पोस्ट किया हूँ। आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के नीचे एक हेडिंग देखने को मिलेगी। ये जो वेबसाइट है ये हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इसको ओपन करेंगे लिंक को तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस के नीचे हैंड रिटन डिक्लेरेशन की हेडिंग मिलेगी। जो लाइन आप यहाँ पर देखेंगे वही लाइन आपको एक कोरे कागज यानी कि ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखनी है अपने हाथ से, और लिखने के बाद नीचे सिग्नेचर भी कर देना जिससे कि वो ऑथेंटिक लगे, और फिर आपको वो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आप यहाँ पर फाइल अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डालिए पेमेंट के अमाउंट को वेरीफाई करने के लिए और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम से कर पाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, तो जो भी माध्यम से आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर दीजिए। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आप इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किए जाएंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग BMC मुंबई क्लर्क एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए एंड बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।